सम टाइम्स, पहला वर्ड है जी सम टाइम्स, ठीक है। तो सम टाइम्स हमने पढ़ा था ना, एस जो है वो सीन और जे की आवाज़ देता है, तो यहाँ एस लास्ट पे है और जी की आवाज़ दे रहा है। जो आपने वो जी वाले एस की साउंड लिखी था ना, उसमें इसको ऐड कर लेंगे। और जब भी ये इस तरह का वर्ड आएगा ना, तो इसको थोड़ा ज़ोर दे के पढ़ेंगे। समटाइम्स थोड़ा सा लंबा करेंगे, इससे आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक ख़त्म हो जाएगी। अगर आप पढ़ते हो ना समटाइम में थॉट दैट, अब आप लिखोगे ना एस की ज़रूर गलती करोगे, इसलिए जब पढ़ो इसको समटाइम्स। अब आपके माइंड में रजिस्टर होगा ये जी आ रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको जोर दिया इस वर्ड के ऊपर। तो ये तरीकाकार होता है, ऐसे जब भी आए उस वर्ड को बड़ा थोड़ा जोर दे के पढ़ें, समटाइम्स। अब आपको लिखते वक्त होगा समटाइम्स था, यानी कि एस आने लास्ट के ऊपर, ये आवाज़ तो जी की आ रही है लेकिन ये एस होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे फिर आएगा आगे। थाउट, ये देखो थाउट है वर्ड, क्या है थाउट, लेकिन क्योंकि ओ आ रहा है ना, मुंह गोल होना चाहिए, लेकिन जब आप पढ़ोगे बोलोगे ना, फिर आपको उस वर्ड, ये असल में वर्ड में लचक होती है, आपने इसको क्लोज करना है। थॉट, थॉट आ रही समझ, थॉट, यानी ये थाउट ऐसे है जैसे बच्चा अभी चलना सीख रहा होता है ना कभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे भी तुमने कराया था, ठीक है। तो ये वर्ड थाउट ही है, लेकिन थाउट बोलेंगे तो थॉट, ठीक है, बोलेंगे फिर समझ आएगी, अच्छा ये वर्ड थॉट होता है, थाउट नहीं होता। टी एच शुरू में वर्ड है, टी एच, जब टी एच, ये उस दिन कंबाइन वर्ड में हमने नहीं पढ़ा था, अगर टी एच हो तो ये थे की आवाज़ होती है शुरू में, टी एच जो है वो थे की आवाज़, ते है की बनी थे, थे की आवाज़ है, थे थो। आगे जो जी और एच है ये साइलेंट है, अब साइलेंट वर्ड की अलहदा लिस्ट बना लें, फिर आपको स्पेलिंग आसानी होती जाएगी। और लास्ट पे टी की आवाज़ आएगी थॉट। तो ये वर्ड क्या, टी एच होगा तो कौन सी साउंड आएगी, थे की, या था की कह लो, बात एक ही होती है। तो वर्ड क्या है थाउट, लेकिन थाउट नहीं पढ़ेंगे, थाट, यानी कि खींच के पढ़ेंगे, ज़रा क्विक पढ़ेंगे, लमकाएंगे नहीं वर्ड को, थाउट नहीं थाट जी। आगे अब ये देखें, यहाँ टी एच दाल की आवाज़ दे रहा है, टी एच किसकी आवाज़ दे रहा है, दैट, दैट, दैट। अब देखो ए है ना, दैट थोड़ा लंबा हो रहा है, दैट, ठीक है, दैट, लेकिन ये हम दिस दैट चूँकि फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं, इसलिए इसकी मिस्टेक आमतौर पर नहीं होती और हमको आता ही होता है, दैट। आगे अब ये वर्ड है वुल्ड, वुल्ड, लेकिन यहाँ एल साइलेंट होता है, ठीक है। अब ये भी आप साइलेंट की लिस्ट में देखो, जब तक आप आंखें खोलोगे नहीं ना और दिमाग को कहोगे नहीं गौर करो, तो खुद बहुत कुछ नहीं होने वाला। तो इसको साइलेंट की लिस्ट में डालना है आपने, मुझे दिखानी है कल साहब ने लिस्ट कि ये साइलेंट वर्ड है, इसमें एल साइलेंट होता है, एल की आवाज़ नहीं होती। वुड, ऐसे कुड होता है, वो उसमें भी एल होता है लेकिन एल साइलेंट होता है, समझ आ रही है। जैसे बेटा देखो आप लोग पढ़ते हो ना, लेकिन असल में आपके पीछे आपके माँ बाप हैं जो आपको खाने को देते हैं, आपके कपड़े देते हैं, आपको घर दिया हुआ है, आपको इज्जत दी हुई है, आप चाहे नहीं देते उनको, लेकिन वो साइलेंट होते हैं पीछे। ऐसे ही यानी असल वो है पीछे, आप आए भी उनकी वजह से दुनिया में, तो असल पावर वो होती है। ऐसे ये वर्ड होते हैं वर्ड के अंदर, लेकिन साइलेंट होता है, समझ आ रही है। क्यों साइलेंट है, भाई जिन्होंने बनाई है उनको पता हो, उनके रूल्स है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे क्या, वोल्ड, वोल्ड नहीं पढ़ेंगे बल्कि वोल्ड पढ़ेंगे। गलत इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको पता हो, जब आप स्पेलिंग लिखो तो आपकी मिस्टेक ना हो, आपको पता हो ये है वोल्ड ही है, लेकिन पढ़ना इसको वुड है, ठीक है। जैसे वो वर्ड होता है ना GOOGLE, तो वो गूजली क्या होता है, गूजले, लेकिन पढ़ते क्या हैं, गूगल, ऐसी है ना। तो ये आप जब पढ़ते हो फिर आपको पता लगता है असल में साउंड उसकी क्या है उस टाइम, वरना जूजले भी पढ़ सकते हैं, जूजले, लेकिन वो गूगल है वर्ड असल, ठीक है। आगे जी,
be an excellent role to live. अब देखो ये वर्ड है लाइव। जब आप नेट पे मैच देख रहे होते हो टीवी पे तो वहां भी ये LIVE लिखा होता है लेकिन रेड में लिखा होता है, वो लाइव होता है। ये लिव है यहाँ पर, ठीक है। ये हम ये देखेंगे ना कि ये इस टाइम किस रूल के अंदर है, यानी फिक्रे के अंदर ये कौन सी सेंस दे रहा है, उसके वास्ते साउंड होती है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। शुरुआत में आप इसको लिव भी बोलें, लाइव भी बोलें, लेकिन आस्ता आस्ता अकल ऐसे ही है ना। जैसे आप इस टाइम यहाँ मौजूद हो, इस टाइम आपका रोल क्या है स्टूडेंट का। जब आप घर जाओगे तो बेटे का, शादी हो जाएगी तो अब्बा का, ठीक है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ आपकी जो पोस्ट होगी, ये रूल मतलब वो उस टाइम वर्ड कहाँ मौजूद है उसके लिहाज से उसकी साउंड होएगी ना। तो ये क्या है, लिव। लिव, लाइव भी ठीक है लेकिन यहाँ इसका साउंड लिव की है क्योंकि फिक्रे के लिहाज से देखेंगे ना जी। Each day as if अब ई देख ले, ई की आवाज दे रहा है ई, लेकिन ए की वजह से थोड़ा सा ई। और CH कौन सी साउंड देता है, हमने पढ़ा था ए की। अब देखो आपके मिस्टेक स्पेलिंग की खत्म हो जानी चाहिए अगर आप सही पढ़ते हो ना। वर्ड क्या है, ईच। कम अज कम आप सही पढ़ते हो तो CH तो गलत कभी नहीं करोगे, मुझे तो इतना पता है। अगर आप बिल्कुल ही पैदल नहीं हो कल से और जानवर नहीं हो तो फिर इतनी सी तो सही कार ही लोगे आप। ईच, CH की आवाज हो तो चे होता है, चे हो तो CH होगा। क्या होगा, CH। क्या होगा, H होता है, H नहीं होता, H। मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो आप गलत पढ़ेंगे ना। CH, H नहीं पढ़ते, H पढ़ते हैं। day as if will be tomorrow. D, ठीक है, D सी पढ़ा D क्योंकि आई है ना, आई जेर के बाद देता है, डाल दे D। लेकिन जब पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा इसकी साउंड क्या है। तो डाई, ठीक है, क्या जैसे देखो ना आप मतलब खाना खाते हो ना, बड़े हो गए हो तो आपको पता है कैसे खाना है, लेकिन आप किसी बच्चे को देखेंगे तो वो ऐसे यानी खा भी रहा होता है और अपने मुंह सारे कोई बात ऐसे ही है जैसे आप वो बच्चा होता है ना। तो परेशानी होना आ जाएगा, अभी जाने तो जिधर जिधर जाते हैं मुंह में भी जाना शुरू हो जाएंगी। तो वर्ड डी ही है लेकिन इसकी साउंड क्या होगी, डाई। जैसे वो बच्चा खा रहा होता है, सही खा रहा होता है, वो अपनी अक्ल के हिसाब से सही खा रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही है, ओके। इफ वी डाई, इफ वी डाई, डाई, ठीक है। डी, डाई, डी ही है लेकिन डाई है, डाई, डाई जी। Tomorrow. टुमारो, ये जो बोलते रहेंगे ना आ जाएगा टुमारो। ये मतलब लहजा है ना, आप लहजे में बोलोगे क्या आवाज है, इंग्लिश आती है। टुमारो, TOMORROW, टुमारो। आप पढ़ें जी आगे, हेलो पढ़ें। Such an attitude would अब देखे ना, सच यहाँ एस सीन की आवाज दे रहा है और अब चे की आवाज जब भी आएगी ना आपको पता चलना है CH है भाई, सच, सच। आगे एन तो आपको पहले ही आता था, छोटे क्लास में एन एप्पल, ए एप्पल पढ़ते आए सारे जी। emphasize एटीट्यूड, 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 ठीक है। ये वर्ड क्या है, एटीट्यूड, लेकिन ये वो है जैसे बच्चा खा रहा है और जब आप बड़े हो जाएंगे फिर इसको आप सुनेंगे ये असल में वर्ड एटीट्यूड है, चे के बाद देता है टी है लेकिन साउंड। अब इसको आप अलग कैटेगरी में लिख दोगे कि ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग और हैं लेकिन साउंड उनकी, तो फिर आपकी ये गलतियां खत्म होना। देखो जब गौर करोगे ना, चलें आगे। हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, वो वाला हिसाब है इस वर्ड का। इसका नाम ऐसे रख लें, यानी हाथी के दांत खाने की ओर, वो वाले अल्फाज उसमें इसको लिख दें। ये देखो आपका काम है ना, आप इंटरेस्टिंग बना लें वर्ड को जी। आगे
emphasize shape like the शुरू से पढ़ें। such an attitude world वर्ल्ड, वर्ल्ड वुड है वर्ड, ठीक है। वुड ऐसे जैसे बच्चा खा रहा है और वुड ऐसे जैसे आप खा रहे हैं, वुड, ठीक है। लेकिन इसको लिखते वक्त आपने एल लिखना है, ये ज़हन में बिठा लो। ये भी वही आती के दांत खाने के और दिखाने के और, आवाज और है लेकिन स्पेलिंग और है। वुड जी, would emphasize shape like the previous of life रिपीट करें, वो पॉइंट पकड़ो, दोबारा पढ़ो। such an attitude would emphasize shape ठीक है जी। like एम और पी एच फे की आवाज दे रहा है, ये हमने पढ़ा था कंबाइंड वर्ड में। एम फा ए है ना, फेल फा कर रहा है, उसको लंबा कर रहा है। साइज, साइज तो सबको आता है। मतलब अब एक और चीज सुनो, इसको हम कहते हैं सिलेबल्स, यानी एक जो लफ्ज है वो कितनी साउंड है उसमें। अगर मैं इसकी साउंड्स करूं, एम फा साइज, 3 सिलेबल है इसमें। एम फा साइज, साइज के स्पेलिंग किसको नहीं आते, सबको आते हैं। फा वो तो फे की साउंड है, पी एच ए, और एम ए एम, ई एम लिखा हुआ है, एम। तो इस वर्ड के कितने सिलेबल हैं, 3। एम फा साइज। ऐसे ऐसे भी याद करोगे तो आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक खत्म हो जाएंगी, काम नहीं होंगी, खत्म हो जाएंगी ना। एम साइज, एम फा साइज, ठीक है। पढ़ना भी आ गया, स्पेलिंग भी सही हो गई, टोटे हो गए ना लफ्ज। एम फा साइज 3 हिस्से हैं, ई एम एम पी एच ए फा एस आई जी साइज, ठीक है ना। अब कम से कम आप फा की गलती तो नहीं करोगे, आपको पता है पी एच ए फा। साइज की भी नहीं करोगे, आपको पता है हर किसी को एस आई जी। तो शुरू से क्या ई एम गलत करोगे, तो बच्चों को, ठीक है। आगे sharp like the शार्प लाई, सही है। शार्प लाई, शार्प एस एच ए शाह, एस एच हमें पता है शीन की आवाज देता है, और आगे ए अलिफ होता है, शीन अलिफ शाह। आगे आर रे की आवाज होती है, शार। आगे पी पे की होती है, शार्प लाई, ठीक है। ये क्या है, शार्प लाई बच्चों वाला, और बड़ों वाला शार्पली, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, शार्पली। ये जब पढ़ेंगे ना फिर होगा। शार्प लाई ऐसे जैसे फैली हुई है चीज, और शार्पली कैसे जैसे उसको आपने टाइट कर दिया, ठीक है। देखो ना, गाड़ी पहले खुली होती है, सारे पुर्जे लहदा लहदा होते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, फिर वो चलती है। ऐसे ही शार्प लाई, सही है, और शार्पली, ठीक है। यानी साउंड जरा क्लोज कर लेनी है ना। तो इसके सिलेबल कोई बताएगा कितनी है। शार्प एक आवाज है और ली 2, नहीं ये 2 ही बात है। शार्प ली, शार्प वखरा नहीं निकलना, इकट्ठा वर्ड है। शार्प ली, शार्प ली, शार्प ली। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, वरना ली तो आई की साउंड आ रही है ना एंड पे, लेकिन ये वाई होता है। शार्प ली। आगे the values of life we should like द वैल्यूज, यस फिर जी की आवाज दे रहा है। वह वी ए वैल्यूज, एल यू ई एस, वैल्यूज, वैल्यूज 3 सिलेबल, वैल्यूज। और जी जे नहीं है, यहाँ एस है, वैल्यूज। the values of life we should दोबारा पढ़ें, वैल्यूज ऑफ life लाइफ, ठीक है। लाइफ, 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 सिंपल। नेक्स्ट, यस एक्सक्यूज मी, दोबारा पढ़ो। एक्सक्यूज मी का मतलब है समझ नहीं आई, दोबारा पढ़ो, ठीक है। अब शुड, एल साइलेंट, शुड, शुल्ड नहीं पढ़ेंगे। बच्चे होएगा तो वो शुल्ड पढ़ेगा, और बड़ा होगा तो शुड पढ़ेगा। यानी जिसको अकल है, समझ है, उसने सुनी हुई है साउंड, वो कहीं ऐसे ही आपको नहीं पता था, अब पता लग गया कि ये शुल्ड, शुड बोला जाता है शुल्ड ही है, लेकिन बोलते कैसे हैं, शुड, ठीक है। चले जी,
लिव आगे भी आया था बेटा, लिव है वर्ड, लाइव नहीं है। each, boy, little, ईच, ठीक है, सी एच आया तो ईच। आगे boy, ईच day, डे, डाई नहीं डे है, ठीक है। आगे with, विद, ये यहाँ टी एच जो है वो दाल की आवाज दे रहा है, टी एच विद, विद। आगे gentleman, अब देखो इस वर्ड के दो सिलेबल हैं, जेन, तीन है, जेंटल नेस। नेस याद कर लो, जब भी आएगा एन ई डबल एस होता है, जी ई एन, जेन, टी एल ई टल नेस, जेंटल नेस, तीन सिलेबल है, जेंटल नेस। पढ़ो, चलें आगे। you, and, क्या, we, विगोर, विगोर लेकिन विगर पढ़ते हैं इसको, विगोर, विगर। आगे and, king, king, अभी हमने पीछे पढ़ा है, मैंने बताया कि एन ई डबल एस नेस होता है, पीछे है कीन नेस, यानी नेस लैदा वे थे कीन लैदा, कीन नेस, दो सिलेबल, कीन नेस। पढ़ो keenness, आगे। over, हवाई जहाज तो नहीं चलाना है, ऊपर लिखा होगा सारा कुछ, साउंड बताई हुई है, किसने जुम्मा पढ़ाना है तो वो जा सकता है जी। सिलेबल के साथ पढ़ के सुनाओ वर्ड, ऊपर जोड़ करो। A, P, F, T, R, E, T, relation, सलेशन, relation, सी citation, सीटेशन, कैसे, ए डबल पी एप, आर ई री, एप री, सी, सी आई सी, एप री सी ए, और टी आई ओ एन तो मैंने बताया होगा कि ये तो शन होना है, री सी ए शन, 5 सिलेबल। स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं होगी, ए डबल पी एफ, आर ई री, सी आई सी, ए शन, शन हमें पता है, टी आई ओ एन होता है, ये तो गलती हो ही नहीं ना सकती। ऊपर वेख के पढ़ना यार, मैनू वेख के पढ़ने तो कितना सही होएगा, उत्ते वेखेगा तो सही हो जाएगा। एफ री सी ए शन, ऊपर देख के पढ़ो सही, क्यों गलत हो रहा है। समझाना यार, फिर गलत पढ़। बिलाल आप पढ़ो यही वर्ड, appreciation, शाबाश, देखो इसको भी आ गया, आप पढ़ो। appreciation, माशाल्लाह जी, appreciation, इन्हों भी समझा दे। appreciation, हाँ कि मुश्किल है यार, ऊपर लिखा हुआ, ऊपर से देख के पढ़ना है, देखो ना, एप आर ई री, एप्री सी ए शन, 5 सिलेबल है। चलो पढ़ो, ऊपर उत्ते फिंगर रखेगा ना तुम पता है ऐप है री है सी, फिर नहीं गलती होएगी लफ्ज उत्ते। ये देखो पढ़ते सही नहीं हो इसलिए गलत लिखते हो, ठीक है। अब देखो इतनी दफा बता के भी नहीं उसको समझ आ रही, अब इसके पापा आके कहें कि तुसी सही नहीं पढ़ाते, बच्चा फेल क्यों है, सप्ली क्यों आई है, अब मैनू दसो मैं की करा उथे, दसो ना जरा। इसलिए बेटा आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो ये भी देखना हमारा बच्चा इस काबिल था कि हम उस्ताद से सवाल कर रहे हैं जाके। ये 20 दफा तो मुझे लगता मैंने बोल दिया, लेकिन उसको नहीं आ रहा, क्या करूं। आगे से आगे which is often used, देखो ये वर्ड है ऑफ्टन, बिल्कुल सही है ऑफ्टन, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे ऑफन, टी साइलेंस कर देंगे इसको, टी पे सलेंसर लगा देंगे, टी पे क्या लगाएंगे, सलेंसर। ऑफन, ऑफन क्या वर्ड है, क्या है, ओ एफ टी, ठीक है, और पढ़ेंगे क्या, ऑफन, ऑफन क्या जी, lost when time, लोस्ट
ठीक है, क्या है? लेकिन पढ़ेंगे क्या? लॉस्ट, लॉस्ट नहीं, लॉस्ट, ठीक है। Strategies. Far. When time set रे, अब यहाँ टी साइलेंट है। स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस क्या वर्ड है? Stretches. स्ट्रेचेस, ठीक है। Before us in बिफोर, बिफार नहीं, बिफोर। before us in the estate. CON कौन, STANT स्टेंट, कॉन्स्टेंट, 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 2 सिलेबल हैं, ठीक है। लोरो नहीं ले आना लफज थी, पढ़ लो। पेनोरमा, पढ़ो। अब देखो आर के आगे है ए, इसका मतलब है, और एम के आगे भी है नॉर्मा, नॉर, आर के आगे लंबा नहीं हो रहा, ये आप नहीं पढ़ रहे, गौर करके पढ़ो। PNO, पेनो रामा, पेनोरामा, ठीक है, पेनोरामा, पेनोरामा ये वर्ड है, पेनोरमा नहीं है, ठीक है, पेनोरामा। नेक्स्ट, For more days and months and years to come. ठीक है, ईयर्स, 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 These are those. They are those of these ऑफ कोर्स, 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 COUR कोर और SEC कोर्स, कोर्स, who would who would adopt, the Epicurean motto of क्या? each day. MP. हैं? Epicurean. क्या? Epicurean. MP, Epicurean. EP या एपी अवार्ड, ठीक है, एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन। Epicurean. नेक्स्ट, Motto of eat, drink and be merry, but most people would be just stand by the certainty of impending death, आप पढ़े। In stories, the hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune, but almost always his sense of values is changed. हाँ पढ़े जी। He becomes more He becomes more appreciative, ये C-A-T-V है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो शी की आवाज देता है ये, ठीक है, इसको भी अलग कर लेना। appreciative of the meaning of life and its of life है, life नहीं है बेटा। of permanent आप पढ़ो जी आगे। परमानेंट, जी। स्प्राइटियल, स्पिरिचुअल, लेकिन पढ़ते क्या है इसको? स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल।
ऑफन। देखो जब वर्ड रिपीट हो ना तो वो मुझे बिल्कुल भी उसकी साउंड खराब नहीं चाहिए। ये वर्ड रिपीट हुआ है, पीछे आया था ऑफन 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 5-6 दफा, तब भी मैंने पढ़ा था। आपको दिमाग किधर था उस टाइम? ऑफन है वर्ड। क्या वर्ड है? ऑफन। आगे शैडो। यस, नेक्स्ट प्लीज। Perhaps आई perhaps yes yes इंस्टीट्यूट। बेटा सिलेबल पढ़े ना जरा, ऐसे क्या पढ़ रही हैं आप? सिलेबल के साथ पढ़े। ILLUS अलस अलस। आगे ट्रेड, 2 सिलेबल हैं। अलस्ट्रेट 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 और हैव्स आई कैन बेस्ट अलस्ट्रेट। यस बेटा इंज ते नहीं ना, उत्ते वेख के पढ़ेंगे ना फिर सही पढ़ा जाएगा। लफज नु ध्यान ना उंगली रख के ना दे टोटे टोटे करके पढ़। जी एम एनिजिंग। क्या? इमेजिंग इमेजिंग। क्या? मैनेजिंग। बेटा IMA GIG अमेजी, आगे NI नी और फिर इंग है इमेजिनिंग इमेजिनिंग। 3 सिलेबल है। इमेजिनिंग। दोबारा पढ़ो। मैजी है फिर निंग है। इमेजिनिंग इमेजिनिंग। ऊपर देख के पढ़ो, ऊपर देख। इमेजिनिंग। थोड़ा सा टीवी देखना कम करो ना, तो फिर लफ्ज भी सही पढ़ने आने शुरू हो जाएंगे। थोड़े दिन वक्त दें इस चीज को, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। पढ़ें दोबारा। हैं? इसकी मामा ने कहा सर मुझे बहुत खुशी है, हमें उम्मीद नहीं थी। पढ़ी Most like to see if I were given the use of my eye, say for just 3 days. One the first कौन सा पैरा है? forward. हैं? नहीं नीचे आ गए। आप पढ़े जी आगे। The first day I should want most to see the people whose kindness, gentleness, and companionship have made my life worth living. The next day, the second day of sight, I should rise with the dawn and see डॉन the thrilling miracle. मायरेखो। सी के आगे ई हो तो फिर बताया था सीन होता है, वरना काफ होता है। मायरेकल। Miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent शेंट देखो भी बताया, सी के आगे ये हो तो सीन आएगा। मैग्निफिसेंट पढ़ते हैं ऐसे इसको। panorama
light with which the sun awakens the sleeping earth. नेक्स्ट। This thing I would devote to आई शुड है बेटा। I should devote to a thirsty अगर किसी ने वॉशरूम जाना है तो वो चला जाए भाई, ठीक है। अच्छा देख लो, हंस भी लिया करो, कोई मसला नहीं, कोई वजह होनी चाहिए। देखो वॉशरूम बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। माँ बाप या कोई भी नहीं बताता शर्म की वजह से, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। जब वॉशरूम आए कोई बात नहीं, हम कोई बात कर लेंगे थोड़ी देर, और इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। जिसने जाना हो वैसे सर आई एम इन अ हरी, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है। जाना आपने, आप चले जाए बेटा, कोई मसला नहीं बेटा, परेशान नहीं होना, रास्ता देंगे, कोई मसला नहीं, सबको आता है, ये कौन सी बात है, किसी को जल्दी आता है, किसी को देर से। चले जाए। और ये सेहतमंद होने की निशानी भी होती है, मतलब जिगर मैदा सारा बड़ी तेज काम कर रहा है, ये भी मतलब होता है इस चीज़ का। चले जाओ बेटा, बहुत तेज आया हुआ। चले नहीं पढ़े आगे, कहाँ थे? to a history bits of the world, past and present. I should want to see the वांट पेजेंट of man's progress, the क्लैडियोस्कोपिक, क्लैडियोस्कोपिक। आगे पढ़ेंगे आप। how can so much be compressed into one day through the museum of course. म्यूजियम्स, Museums of course, the ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, कोर्स। the following morning I should get the dawn and आई शुड ग्रीट, देखो ग्रेट और ग्रीट में बोलने से पता चल जाता है ग्रेट है कि ग्रीट है। greet the dawn and share the discovery. एंशियस, देखो एस और जी मैंने कहा था, बड़ा थोड़ा जोर दिया करें ताकि ये मिस्टेक खत्म हो। We discover new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see the dawn of each day must be perfectly new revelation of beauty. This according to the terms of many miracles is to be my third and last day of बस बेटा सबको कहना, हंस लो आपने तेज सुन लिया सारे जी। We shall have no time today in regret from longing. There is so much to see. The first day I devote to my डिवोटेड, friend animate and इन एनिमेट, वो एनिमेट वो इन एनिमेट। the second read to me the history of man and nature. Today I shall नेचर, nature. Today I shall spend in the work a day. आप पढ़ेंगे आगे। वर्ल्ड, कभी ऐसे हुआ है हाँ में वो ऐसे आप चीखना चाहें और आवाज़ नहीं निकल रही होती, होता है ना, बंदा रोला पाता है लेकिन वो आवाज़ नहीं निकल रही होती। हाँ में हुआ नहीं कभी, आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकलती, आपको लगता है मेरी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही, या आप हाँ में भागते हैं, भागा नहीं जाता, हुआ नहीं कभी? हुआ तो
अगर ज़िंदगी में ऐसे नहीं बोलेंगे ना तो बोलना पड़ेगा ना, तो फिर ऐसी आवाज़ नहीं निकलेगी, याद रखना, बता रहा हूँ पहले। इसलिए जब मौका मिले तो बोलना चाहिए। बोलें जी। One of the classes community hunts of man going about the business of life, and where can one find so many activities and condition of man as in New York. So the city become many dissension destination now and then. I have tested my friends to discover what they see. Recently I was visited by a very good friend. Visited by a very good friend who had just returned from a long walk in the woods. I asked her what she had observed. Nothing in particular, she said. Well, she replied, I might be incredulous had I not been accustomed to much responses for long ago. I be convinced that seemed serious. बस कोई कुछ बात नहीं। जब हम पढ़ते थे ना 6-7 की बात है, तो ऐसी बारी लगती थी हर बच्चे की ना, तो ऐसे लगता था जान निकलने लगी है। लेकिन ये आप करोगे ना, आप आदी हो जाओगे। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कॉन्फिडेंस के लिए। बड़े लोग बड़ी खूबियाँ होती हैं लेकिन पीछे रह जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि किसी ने कभी ऐसे मौका नहीं दिया होता। ठीक है, अब अगर ये मैं 1-2 बात ना सुनाता, इसने बोलना नहीं था, तो ये भी एक तरीका होता है अंदर से। ठीक है, हर अंदर के अंदर, हर इंसान के अंदर वो कहा, किसी बंदे को 2-3 बंदे फोड़ो इन कोट के ना, उनका जोर ला, उन्हें बड़ा जोर लाया, नहीं छुटिया, उन्हें सुई लैके उन्होंने चौबी ना छुड़ा रहे उन्होंने। कहता देखो पावर होंगी अंदर इंसान दे, बस उन्होंने कोई शह इनकी चाहिए होंगी जी पावर बाहर कट चले। तो ये समझाना, या आप किसी उस्ताद के पास माहौल में जाते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें ये होता है। ठीक है, जब उस्ताद के या माहौल में आप पढ़ते हो ना, फिर ये कॉन्फिडेंस वाली चीज़ें आती हैं। आगे How was it possible? I asked myself to walk for an hour in the woods and see. अच्छा, ये जो हार है ना, ये आर एज साइलेंट होता है। ठीक है, आर। And you cannot say find hundreds of things to interest me through my touch. I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands loving on the smooth skin of a silver bridge on the rough shaggy bark of a pine. In the spring, I touch the branches of trees, hopefully in search of a wood. The first sign of waking, but the first sign of awakening nature after her winter sleep. नेचर, देखो मतलब नेचर या वर्ड, लेकिन नेचर पढ़ेंगे ना तो अगला सुनने वाला कहेगा यार है ना समझने। जब वर्ड सुने ना कोई, उसकी असल साउंड कोशिश करें इसको कॉपी करें, फिर आपकी इंग्लिश थोड़ी ना अच्छी वाली हो जाएगी। नेचर तो हर कोई पढ़ता है ना, आप जब पढ़ेंगे ना नेचर, तो यार कितना सीखे हैं, मैं बताता हूँ। नेचर सारे पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ें? नेचर। नेचर मुंह थोड़ा डिंगा करके ना, चलो नेचर कहते हैं तो बता दिया करूँगा, वरना तो नेचर से फिर पढ़ी जो फिर अन्यवा। ठीक है, texture of a flower and discover its remarkable conservation, and something of the miracle of nature is revealed to me. Occasionally, if I am fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy choir of a bird in full song. I am delighted to have the cool waters of a brook rush through. Next. To me, a lush carpet of green needles, फाइन, pine needles, or spongy grass is more स्पॉन्जी, like a grass
spongy grass is more welcome than the most luxurious. लग्जरियस, लग्जरियस So it's a बोले। to me the pageant of season is a reading and reading दोबारा पढ़े। मोस्ट accessories. लग्जरियस, आगे Persian rug. रग, To me, the pageant of season is a thrilling and ending, unending drama, the action of which strains through my fingertips. If I wear the dissident जो एज वाला होता है ना वो होता है वेयर या वार, आई वार, of my industry, I should establish a I would. I would. आप पढ़े आगे। डर लग रहा है, कह रही डर लग रहा है। किससे पढ़ने से पढ़ो, कुछ नहीं था। वापी ने भी तो पढ़ा है ना। वेरी गुड। वुड है बेटा, शुड है क्या वुड? चलो शुड ही सही, पढ़ो चलें। क्योंकि जाहल बंदे को आप जो भी बताए ना उसने कहना हाँ सही कह रहे हैं ऐसे, तो जिन्होंने पता है ना वो कहेगा वो कहीं गल करने ऐसे एंजॉय। ठीक है चलें जी। इसका मतलब बच्चे हमारे बहादुर हैं सारे, चाहे नहीं आता पढ़ी तो है ना सबने। और ये देख लो बहुत अच्छी बच्ची है ये, 3 रोटियां खाती है रोज। University, I would set up a course called देखो इतना अच्छा पढ़ रही है माशाल्लाह, Use Your Eyes. The उससे अच्छा पढ़ रही है। would try यार कुछ बच्चों में सलाहियतें होती हैं, चुप रहते हैं, business of किसी ने छेड़ा नहीं होता। this of how they could that yours to their lives by really seeing माशाल्लाह बात करो, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश माशाल्लाह कह दे। कितना अच्छा पढ़े ना। ये ऐसे ही है जैसे आपसे चलाना जा रहा और पीछे कुत्ता आए हुए। मतलब एनर्जी थी ना अंदर, थी तो भागे ना। देखो आपको बड़ी नींद आई हो, बड़ी नींद आई हुई है, और एकदम से कोई ऐसा बंदा आ जाए जो आपको बड़ा पसंद है, तो नींद कहाँ जाती है? उड़ जाती है, फिर नींद आती नहीं। पापा ही मेरी है ना खा। जैसे देखो माँ होती है ना, तो बच्चा बाहर से आ जाए, बाहर को मिल गया हो तो अचानक आ जाए, वो सारी रात नहीं सोएंगे, सारी फैमिली नहीं बात कर सोती है कोई। इसका मतलब है हमारे अंदर एनर्जी कहीं पर। The professor would try to show his pupils how they could add joy to their lives by ready seeing what passes. If I were the president of If I was the university, president of a university, I should establish a compulsory course in how to use your eyes. The professor would try to show his pupils how they could add pupils, pupils how they could add joy to their lives by reading lives, lives by really seeing what passes केला हो तो live, unnoticed ऐसा हो तो lives। unnoticed before them. He would try to awaken their Awaken. their dormant and sluggish faculties. ठीक है, इंसान के अंदर सलाहियतें होती हैं लेकिन छुपी होती हैं। जैसे देखो ना, एक बंदा बड़ा आराम से जा रहा है, उसको 2-3 गालियां दें वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा।
इसके अंदर सलाइतें थी, वो वैसे ही जा रहा था। आ रही समझ की नहीं आ रही? या एक मिसाल दी जाती है, आप मिसाल तो भी हमने दे दिया कि कुत्ता आ जाए पीछे, या कोई भैंस आ जाए या बैल आ जाए, तो आप कैसे भागते हैं? तो ये हर इंसान के अंदर सलाहियतें होती हैं, बस उसको कोई